कुबेरेश्वर भगवान की जय। कृष्णेश्वर महादेव की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। संत सदगुरुदेव गौ माता की जय। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर। श्री शिवाय नमस्ते। बाबा कृष्णेश्वर नाथ जी की ये पवित्र भूमि 12 ज्योतिर्लिंग में से 12 नंबर का 12वें नंबर का ये ज्योतिर्लिंग, जहाँ आप और हम सब मिलकर पवित्र तीर्थ की इस पवित्र धरा पर साधु संतों की, सन्यासियों की ये तपोभूमि पर बैठकर पावन कथा का रसतत्व चिरंजीवी पंडित श्री राघव जी मिश्रा जी के द्वारा श्रवण कर रहे थे। आज कथा का विराम दिवस है। 7 दिवसीय कथा सोपान दत्तात्रेय जी नारखेड़े जी के द्वारा चल रही है। चिरंजीवी हितेश जी नारखेड़े, चिरंजीवी गौरव जी नारखेड़े इस पवित्र आयोजन को करवा रहे हैं। हितेश जी, गौरव जी दोनों की ही प्रबलता, प्रखरता, जैसे दिव्य और भव्य कृष्णेश्वर की पवित्र भूमि पर यीशु महापुराण की कथा का आयोजन हो रहा है। एक अंश मात्र भी यदि हम किसी ज्योतिर्लिंग में जाकर विश्राम करते हैं, आप लोग तो सब पढ़े लिखे हो, एक बार स्कंद पुराण का अवंतिका खंड हो, काशी खंड हो, ऐसा कोई भी खंड का स्मरण आप करिएगा, पढ़िएगा, या शिव महापुराण की कथा को पढ़िएगा। शिव महापुराण के कुमारे खंड में लिखा हुआ है कि यदि कोई एक क्षण के लिए भी अगर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग में आकर बैठता है और शिव की चर्चा करता है, किसी दूसरे की नहीं, कृष्णेश्वर की भूमि पर इस पवित्र प्रांगण में श्रीमद् भागवत तो बहुत हुई होंगी, रामचरितमानस भी बहुत हुई होंगी, कीर्तन भी बहुत हुआ होगा, पाठ भी बहुत हुए होंगे। पर इस पवित्र प्रांगण में अगर शंकर भगवान की पवित्र शिव पुराण की कथा हो रही है और आप और हम सुनने के लिए बैठे हैं, तो शिव महापुराण का कौमारे खंड वर्णन करता है कि एक क्षण भी अगर हम 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी ज्योतिर्लिंग में बैठकर शिव चर्चा करते हैं, शिव की कथा का या शंकर का गुणगान सुनते या करते हैं, तो हमारा बार बार इस मृत्यु लोक में जन्म नहीं होता है। हम इस मृत्यु लोक में बार बार जन्म नहीं लेता। अब ये प्रसंग हमने एक बार कथा में कहा कि बार बार मृत्यु लोक में जन्म नहीं होता। उसमें से एक बहन आकर खड़ी हो गई, हमको अगर वापिस पैदा होना हो तो, ये तो हमारी सोच है, हमारे विचार है। अब तुमने तो कह दिया कि बार बार जन्म नहीं होता, हमारा मन हमें तो वापिस आना है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, वहां जाकर जब खड़े हो गए और चित्रगुप्त महाराज और यमराज तुमसे पूछेगा, बोल तेरा क्या होगा रे कालिया, वो पूछेगा कि क्या करना है बता, तब हमसे मत कहो कि हमें वापिस जन्म लेना है। तब वहां जाकर कहना कि मैंने कृष्णेश्वर की पवित्र धरा पर कथा को सुना है, इसलिए एक बार और सुनना चाहती हूं, फिर जन्म दे दे। मैंने 12 ज्योतिर्लिंग में जाकर शिव महापुराण की कथा को सुना, या शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर कथा को श्रवण किया है। आप तो सब जानने वाले हैं, जितने बाहर बैठे हैं, इधर उधर पावन प्रांगण में, रोडों पर, गलियों में जहां बैठे हैं पूरे आश्रम के अंतर्गत, वो सब जानते हैं। सारे ब्याह शादी एक जगह पर है नारखेड़े जी, सारे फंक्शन एक जगह पर हैं। कोई जन्मदिन मनाए, कोई 25वीं शादी की सालगिरह मनाए, कोई कुछ मनाए, पर शिव महापुराण के आगे ये सब शून्य है, फीके हैं। सारे तीर्थ होकर आओ, सारे धाम होकर आओ, सारी भूमि पर घूम कर आओ, और एक बार आपके नजदीक में अगर कहीं कुबेरेश्वर बाबा की शिव महापुराण की कथा हो रही हो, तो 7 दिन पंडाल में रहकर देखना, घर पर जाओगे तो 4 महीने सो नहीं पाओगे, दिल वहीं पंडाल में ही लगा रहेगा। दिल पंडाल में लगा रहेगा। थोड़ा कष्ट होगा, बैठना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, जमीन पर रहना पड़ेगा। कोई आ गया भोजन देने तो मांगकर भोजन पाना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि ये संत, साधु, महात्मा, जोगी, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक
कुंभ के मेले में जब एकत्रित होंगे आप और हम सब दर्शन करेंगे, पर हम कहते हैं एक बार कभी मौका लग जाए तो शिव महापुराण के पंडाल में जो शिव भक्त रुकते हैं उनका भी दर्शन करना किसी साधु सन्यासी से कम नहीं है। उनका त्याग, एक संत जैसे अपने पूरी साधना करता है वैसे ही शिव महापुराण के पंडाल में रहने वाला एक भक्त, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, बच्चे हों, वो भी त्याग कर कर बैठते हैं। अब ये इतनी सारी माताएं सुबह 8 बजे कथा चालू हुई होगी तो ये सुबह से आकर 5 बजे 6 बजे 4 बजे से बैठ गई होंगी। अब ये निकल कर जा भी नहीं सकती क्योंकि इधर इतने ये भी भरे पड़े हैं, उधर वो भी भरे पड़े हैं। अब इनको मालूम पड़े कहीं जाना है, वैष्णो आदि के लिए भी जाना है, तो भी ये पानी भी उतना ही ग्रहण करती हैं जितना शरीर के लिए जरूरत है। ज़्यादा पिएंगे तो फिर जाना पड़ सकता है, इसलिए जल भी उतना ग्रहण नहीं करते। भोजन भी उतना ही ग्रहण करते हैं जितना शरीर के लिए दम दम लगा दे, एनर्जी दे दे, थोड़ा बहुत बल दे दे, बस उतना भोजन ग्रहण करते हैं। ज़्यादा कोई दे भी गया तो ये नहीं पाते, रख लेते हैं, बाद में खा लेंगे। कथा 4-5 घंटे का स्मरण करना है, बैठना है, साधना है और एक जैसा बैठ। अभी हम काशी में थे तो काशी में स्वामी जी भी थे और विष्णु महाराज जी भी थे। तो महाराज जी वहाँ काशी में लोग कथा सुनते तब बैठ जाते और बाकी के समय उन्होंने अपना बिछाया वापस लेट जाते। हम मंच से नीचे उतरे कि वो पस रहे, हम उतरे और वो पस रहे, वो सोए। अब कई लोग कहे कि गुरुजी ये कहाँ का तरीका है, बताओ इतनी जल्दी होती है सोने वालों को? इतनी जल्दी बस आप उतरे और ये तुरंत अपना तकिया लगा लोगों के और माताएं घर से और उड़ा के सो गए। अब ये कोई तरीका है? कथा सुनने आए हो तो अभी महाराज जी कहे हैं थोड़ा बैठो आनंद लो और ये तुरंत पसर जाते हैं। हमने कहा जी तुम नहीं जान सकती ये क्यों सोते हैं, क्योंकि सुबह रात्रि के 3 बजे से नहा के स्नान कर कर पूजन कर कर अपनी बैठते हैं, तो कथा जो 5 बजे 4 बजे पूर्ण होती है तब तक एक जैसे बैठे ही रहते हैं। कमर भी बोल जाती है इसलिए थोड़ा लेट जाते हैं। इनको मना नहीं है। पूरे कथा के पंडाल में जितने लोग रहते हैं वो ये समझ के रहते हैं हमारे बाप की जागीर है, हम 7 दिन यहाँ पर हैं, हमारे बाप की जागीर है, क्योंकि ये जानते हैं शिव महापुराण नहीं शंकर का एक रूप है और शंकर हमारा बाप है, जहाँ वो बैठा है उसकी जागीर हमारी, वो हमारी। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर हत्तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी भोले मैं तेरी पतन शंभो मैं तेरी पतन हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर हत्तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। जब तक हमारी डोर हमारे भोलेनाथ के हाथ में है तब तक हम कटने वालों में से नहीं हैं। जब तक हम बाबा की शरणागति में हैं तब तक हम डूबने वाले नहीं हैं। आप इतनी संख्या में जो कथा श्रवण करने के लिए आते हो, शिव कथा श्रवण करते हो, शंकर का गुणगान करते हो, शिवरस तत्व को ग्रहण करते हो, तुम्हारी ये शिव भक्ति खाली नहीं जाए, शिव उपासना खाली नहीं जाए। क्या देती है शिव उपासना? क्या प्रदान करती है शिव उपासना? हम भरे मंच से बड़ी व्यासपीठ से कहते हैं कि जो 6 महीने से 1 साल से 1.5 साल से 2 साल से 3 साल से 4 साल से जो शिव पुराण सुन रहे हैं उनसे भी पूछते हैं कि इसके पहले का समय जब तुम शिव पुराण नहीं सुनते थे, शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल नहीं चढ़ाते थे, उसके पहले का समय निकालना। मानसिक टेंशन, शारीरिक टेंशन और अन्य चिंताएं, धन से जुड़ी हुई, कमाने से जुड़ी हुई, इनकम से जुड़ी हुई, आए दिन पैसे के लिए घर में क्लेश होता है, विवाद होता है, गरीबी में जिंदगी जी रहे थे। और जिस दिन से तुमने शिव पुराण की कथा सुनना चालू करी है, धीरे धीरे बाबा ने हाथ पकड़कर तुमको आगे बढ़ाना प्रारंभ कर। शिव क्या देते हैं, भगवान शंकर क्या प्रदान करते हैं, कैसे देते हैं, क्या देते हैं, ये उसके ऊपर निर्भर करता है, ये वो जानता है। क्योंकि खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। बाबा के दरवाजे पर आने पर कोई खाली नहीं।
एक आस, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता आपको हमें शिव के करीब लेकर जाती है, शंकर के पास। कल हमने शाम को एक बहन जी से पूछा, आप अभी काशी में कथा सुनकर आई और कृष्णेश्वर आ गई हो कथा में। अरे गुरु महाराज, वहां तुम दिखे नहीं थे। और राघव जी की कथा कहा करो कि तुम कब दिखोगे, और तुमको देख के सम्मुख में शिव के द्वार पर शंकर की साक्षी होना। एक वेणु नाम का एक ग्वाला था। वो इस पवित्र भूमि को नहीं जानता था, जानता ही नहीं था। ऐसे कई 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर बाबा का ऐसा बना हुआ है कि सामने से पास में से गाड़ियां निकल जाती हैं और कई लोग बाद में याद आता है कि ये 12 ज्योतिर्लिंग में से कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग है। निकल गए तब उज्जैन जाओगे महाकाल का दर्शन करने के लिए तो बहुत दूर से चालू हो जाता है। महाकाल, उज्जैन, महाकाल, महाकालेश्वर मंदिर, इतना महाकालेश्वर। ये वेणु नाम का एक ग्वाला जानता नहीं था कि यहाँ कौन सा शिवालय है, क्या है। वो तो अपनी गायों को लेकर चराने चला गया। गाय साथ में ली वेणु ने और चराने चल दिया। वेणु का एक नियम था, किसी भी वृक्ष की ओट में, वृक्ष की छांव में बैठता था तो शिव नाम का स्मरण किया करता था। और तब तक शिव नाम का स्मरण करता था जब तक उसके पास में एक गाय खड़ी है, वो ओम का नाद ना कर दे तब तक वो घर ही नहीं जाता था। जब तक वो ओम का नाद ना कर दे तब तक वो घर नहीं जाता था। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी हैं, मेरी जीजियां कई ऐसी बैठी हैं, कई मेरे जीजा ऐसे बैठे हैं, कई मेरी बेटियां बैठी हैं, बेटे बैठे हैं, माताएं बैठी हुई हैं, जिन्होंने अपने अड़ोस अगर पूरे किसी को उन्होंने कुछ दिया है तो मेरी कई माताओं ने, कई जीजियों ने एक चीज पूरे भारत की भूमि की मेरी जीजियों ने दी है, अपने अड़ोसन, पड़ोसन और पीछे वाली धड़ोसन को भी एक ना एक दिन उसने मंदिर जाना सिखा दिया है। उसने बताया कि मंदिर जाया करो, एक लोटा जल चढ़ाया करो। आज के जमाने में केवल सियोर वाला महाराज उपाय नहीं बताता। आज के जमाने में जितनी शिव कथा सुनने वाली मेरी जीजी जीजा हैं, अगर किसी से मिलने गए और उसको कोई कष्ट दिखा तो इन्होंने तुरंत कहा, कथा सुनती हो? नहीं। 1 बजे आती है आस्था चैनल पर, अभी सिरपुर की चालू हो जाएगी, सुना क्या प्रॉब्लम हो गई, ऐसा हो गया। अच्छा, शंकर जी के मंदिर में जाए, एक लोटा जल चढ़ा और पानी लेके आ जाना और पिला देना। अब उसको लगा क्या है, शिव जी पे चढ़ाए हुए जल को पीने से क्या लाभ हो सकता है, शंकर को चढ़े हुए जल का पान करने से क्या लाभ हो सकता है। वेणु का नियम था कि जो गाय उसके नजदीक में होती थी वो गाय से ओमनाथ करवाता था। जिस गौ माता को चराने के लिए लेकर गया है, जंगल में लेकर पहुंचा है, उससे ओमनाथ का उच्चारण करा रहा है। और जब तक उच्चारण नहीं करा लेता तब तक वो अन्न भी ग्रहण नहीं करता, पानी भी नहीं पीता, ना कहीं जाता ना आता, बस वो गाय के पीछे पड़ा रहता। उसके पास में जितनी गाय जंगल चरने जाती थी, सारी गाय ओम का नाद करती थी सब। पर एक गाय वेणु की ऐसी थी जो ओम का नाद नहीं कर रही थी। 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, 3 दिन निकल गया, ये दिन तो दिन, महीने निकल गए, महीना। वेणु ने ना पानी पिया ना भोजन किया। ना पानी पिया ना भोजन किया। इसको बैरुल कहते हैं आसपास के क्षेत्र को लोग। कभी उनसे पूछना कि इसका नाम बैरुल कैसे पड़ा तो बताएंगे कि इसकी कथा क्या है। वेणु 1 दिन 2 दिन तो जाने तो कई महीने निकल गए, ना पानी पिया ना भोजन किया। गाय ने पूरी परीक्षा ले ली, पूरी
दिनों पर दिन निकलते चले गए। वेणु रोज बैठता वृक्ष की छांव में गाय को, जितनी गाय थी सब ओम का नाद कर, बस वही गाय ओम का नाद नहीं कर। बिठाया गाय को पास में सहलाया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वेणु की हालत खराब हो गई, वेणु की हालत खराब। फिर भी ग्वालों की गायों को लेकर चराता तो कुछ पाने को मिलता, घर चलता, कुछ प्राप्त होता। चला वेणु और गायों को लेकर लाठी को टेक कर धीरे धीरे चलता चलता गायों को लेकर पहुंच गया। आज अब ऐसा लगता है कि अंतिम क्षण आ गया है वेणु का, आखिरी क्षण है, अब चले जाएगा, अब प्राण छूट जाएगा, अंतिम क्षण। वृक्ष के नीचे बैठा था वही गाय जिससे ओम का नाद करा रहा था वेणु, वही गाय घूमती घूमती वेणु के पास आकर खड़ी। वही आज वेणु की अंतिम क्षण आ गया है, प्राण छूटने का समय आया, बिल्कुल नजदीक। क्योंकि जिसने 6 महीने से ना जल ले रहा हो ना भोजन कर रहा हो, उसका अंतिम क्षण नजदीक आ गया। सब छोड़ रखा था, जब तक गाय बोले ना ओम तब तक मैं लेऊं ना जल ना कुछ। गाय आई, अभी तक जितनी गाय थी वो हिंदी नहीं बोलती थी, ना संस्कृत बोलती थी, ना मराठी बोलती थी, ना गुजराती बोलती थी। पर जो गाय जिससे ओम खिलवा रहा था वेणु, वो गाय आज पास में आकर कहती है, रे वेणु, दुनिया के लोग तो केवल मनुष्य से ओम का नाद कराते हैं, पर तेरी भक्ति इतनी प्रबल है कि तूने पशुओं से भी ओम का नाद करा। वेणु, ये वेरुल की वो भूमि होगी, तेरे नाम से ये वो धरा होगी, इसमें केवल ओम का नाद नहीं हुआ है, स्वयं वो ओमकार नाथ, स्वयं बाबा विश्वनाथ, स्वयं बाबा शंकर भोलेनाथ, जिससे मैं आई हूं तेरे अंतिम क्षण में तुझे दर्शन देने के लिए, शंकर पार्वती इस भूमि पर आकर तुझे दर्शन दे जाए। वेणु की वो भूमि वेरुल की जहां शिव तत्व भूमि के रज रज में समाहित है। सारी दूर आप चले जाओ, सारे ज्योतिर्लिंगों में ये इतना दूर है, ये इतना दूर है, ये इतना दूर है। आप आइए कृष्णेश्वर बाबा की धरा पर, पास में आने पर भी मालूम नहीं पड़ेगा कि मंदिर का दरवाजा कहां से है। पास में आने पर भी मालूम नहीं पड़ेगा कि कौन सी गली में से प्रवेश कर हमें मंदिर के द्वार तक पहुंचना। वीर शिवाजी को, छत्रपति शिवाजी महाराज को भी अगर शिव तत्व का साक्षीकरण कराया है तो यह कृष्णेश्वर की भूमि ने कराया। छत्रपति शिवाजी महाराज को भी अगर शिव तत्व की प्राप्ति कराई है तो यह कृष्णेश्वर की धरा ने कराई, कृष्णेश्वर की भूमि। ये वो धरा है जो केवल मनुष्यों के लिए नहीं, मानवों के लिए नहीं, देवता भी इस भूमि पर आने के लिए तरसते हैं और यहां बैठना चाहते हैं। ये वो पवित्र भूमि। बस इस भूमि को दुनिया के लोग जान नहीं पाते, इसको पहचान आप जितना जितना अध्ययन करेंगे, जितना जितना शिव महापुराण के कथा में श्रवण करेंगे, जितना जितना सुनेंगे आप, क्या है, केवल बाबा कृष्णेश्वर की कथा केवल एक कथा से बाबा कृष्णेश्वर का स्वरूप नहीं है। पूरा जीवन अगर निकल जाए मनुष्य का, एक कथाकार अपनी पूरी जिंदगी निकाल दे कथा करते करते, तो भी कृष्णेश्वर का वर्णन नहीं कर सकता। तो भी कृष्णेश्वर की कथा का वर्णन क्यों नहीं? पूरा जीवन निकाल दे बाबा कृष्णेश्वर का चरित्र का वर्णन करते करते, एक एक चरित्र का स्मरण करते करते, तो कृष्णेश्वर का पूरा वर्णन नहीं हो सकता। केवल कथा सुनी हमने, भागवत सुनी हमने, कृष्ण जन्म मनाया, राम जन्म मनाया, रामचरितमानस सुनी तो रामायण में राम जी का सुंदर विवाह मनाया, वनगमन मनाया, लंका का राज्य बनाया, शिव महापुराण की कथा सुनी और हमने सुनकर गणेश जी का जन्म कर लिया, शिव विवाह कर लिया, वहीं तक नहीं। जिस भूमि पर बैठे उस भूमि की महत्वता क्या है? क्यों इतनी संख्या में आप लोग बैठे हुए? क्या लेकर जाओगे यहां से? कोई सियोर वाला महाराज अपने पर्स में से निकालकर, अपनी जेब में से निकालकर तुमको कुछ देगा?
सियोर वाले महाराज की इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि तुमको कुछ दे दे, क्योंकि वो तो खुद भिखारी है, उसके दरवाजे से मांगता है। वो तो खुद भिक्षु उसके दरवाजे से मांगता है। सामर्थ्यता किसी की नहीं है कि कोई तुमको दे दे। दुख की घड़ी में, कष्ट की घड़ी में, परेशानी की घड़ी में सबको अजमा कर देखो, सबको अजमा। जैसे बैंक होता है ना, बैंक देखा तुम लोगों ने? जम के तो बोलो, देखा बैंक? बैंक जो होता है पैसा जमा करने पर इतना नाटक नहीं करता, पर पैसा निकालते समय सर्वर डाउन हो जाता है। बोलो सही है कि गलत है? पैसा निकालते समय सर्वर डाउन हो जाता है। उसी तरह आप अपने बच्चों को दीजिए, बेटी को दीजिए, परिवार को दीजिए, देवर को दीजिए, जेठ को दीजिए, रिश्तेदार को दीजिए, नातेदार को दीजिए। आप अपना सब कुछ सबको देना चालू कर दो, पर जब तुम्हारे ऊपर दुख का समय आएगा और तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो सारे रिश्तेदारों का नेटवर्क डाउन हो जाएगा। सारे रिश्तेदारों का नेटवर्क डाउन। तुम कहोगे किसी से, भैया मुझे इसकी जरूरत है, अभी मैंने ये लिया है, अभी मैंने ऐसा करा, अभी मैंने शादी करी, अभी मैंने वैसा करा, नेटवर्क डाउन। अब तुम सोच रहे हो मैंने इतना करा था इनके लिए और ये कुछ नहीं करे, क्योंकि तुम जमा करे तब तो उन्होंने ले लिया, पर पैसा बैंक से निकालते समय सर्वर डाउन हो ही जाता है। सर्वर आप करो, तू तो मेरा मामा है, तू तो मेरा काका है, तू तो मेरा ये, तू तो मेरा वो है, हमने तुम्हारे लिए इतना करा, क्या तुम नहीं कर सकते हमारे लिए इतना? सर्वर डाउन। और जाओ बैंक के पास में, जाओ अपने रिश्तेदारों के पास में, भैया मेरा ये कर देना, भैया अभी तो मेरी हालत खराब चल रही है, सर्वर डाउन चल रहा है, अभी मेरे पास देने के लिए नहीं है। भले तूने मेरे लिए सब कुछ करा, तूने सब कुछ दिया, परंतु मैं नहीं दे सकता क्योंकि मेरा सर्वर। सबका व्हाट्सएप चलाइए, नेटवर्क का सर्वर भी डाउन हो जाता है, बैंक का सर्वर भी डाउन हो जाता है। बीमा करवाया, पैसा जमा करा, निकालने के समय पर घूम घूम कर थक गए, सर्वर डाउन हो जाता है। नौकरी के लिए अप्लाई करा, सर्वर डाउन हो गया। एग्जाम देने गए, सर्वर डाउन हो गया। सबका सर्वर डाउन हो सकता है, पर मेरे आप जाओगे बाबा से विनय करोगे, बाबा मेरे जीवन का ये दुख है, बाबा कहेगा तो चिंता जल चढ़ाती रहे, दुख की घड़ी में भी मेरा भजन करती रहे, चिंता मत करना, तूने मुझे जल दिया है, तूने मुझे एक लोटा जल समर्पित करा है, मेरा सर्वर कभी डाउन नहीं होगा, पर तेरा दुख मिटा कर ही रहूंगा। कई लोग कहते गुरुजी हमारे ऊपर इतना बड़ा दुख आ गया, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 6 महीना हो गया, 8 महीना हो गया, ये दुख समाप्त नहीं हो रहा, सबका काम हो रहा, हमारा काम नहीं हो रहा, ये तकलीफ हमारी बढ़ती चली जा रही है। मेरे बाबा ने सोच कर रखा होगा कि दुख मिटाऊंगा तो सही, पर ऐसा मिटाऊंगा कि बाद में तकलीफ नहीं होगी। आज बाबा दुख मिटाते, फिर वापस तकलीफ आ जाए, फिर दुख मिटाते, फिर तकलीफ आ जाए, बार बार रुलाना नहीं जानता मेरा भोलेनाथ। अगर एक बार 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 6 महीना, 8 महीना, 15 दिन हो गए, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही, सबका दुख मिट रहा, तुम्हारा आएगा, निकाल कर वो भी पहुंचेगा और आकर आपके दुखों को काटेगा। वेणु ने अंतिम क्षण जब प्राण छूटने का समय आ गया, गौ माता के शब्द, मेरे बाबा भोलेनाथ ने आकर इस पवित्र भूमि पर, वेणु के लिए इस पवित्र धरा पर दर्शन दिया। दर्शन घर्षण है, मेरे शिव यहां आकर बस गए, कृष्णेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हो गए, मेरे शंकर। वो तो आप लोग हमको इस मंदिर प्रांगण में सही से घूमने नहीं देते, नहीं तो हम कमरे में रहना कम पसंद करें, हमारे बाबा के दरवाजे पर पड़े रहना ज्यादा पसंद करें, उसके चरणों में, उसके आनंद में, उसकी भक्ति में। हम आप लोगों से ज्यादा मिलते भी नहीं हैं, क्योंकि आप लोगों के मन में ये भाव ना आए कि गुरुजी गुरुजी गुरुजी। हम नहीं, आप उसको भजो जिसको हम भजते हैं, आप उसका स्मरण करो जिसका स्मरण हम करते हैं। हमसे ज्यादा आपका लगाव ना होकर परमात्मा से, मेरे बाबा भोलेनाथ जी से आपका लगाव हो, हम केवल इतना चाहते हैं। शिव से पंडाल में जब बैठो कथा श्रवण करने के लिए, अपनी चटाई, अपनी दरी, अपना ओढ़ने का कम्बल साथ में लेकर आते हो, जब
अब एक नियम और बनाओ कि जब पंडाल में कथा सुनने के लिए जाओ तो एक नियम बनाओ कि अब मैं पंडाल में केवल अकेली कथा नहीं सुन रही हूँ, मेरे साथ में मेरा शंकर, मेरा दुख काटने वाला साथ में बैठा है, और जब मैं कथा सुनकर यहाँ से घर जाऊंगी तो मेरा विश्वनाथ, मेरा कृष्णेश्वर नाथ मेरा दुख काटने के लिए मेरे बेग के साथ मेरे घर भी जाए। बाबा मेरा दुख काटने के लिए मेरे साथ चलेंगे। और देख लिया संसार हमने, सब मतलब हमने, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब संसार मिथ्या झूठा। हम ये नहीं कहेंगे कि तुम परिवार छोड़ दो, संसार छोड़ दो, घर छोड़ दो, बिल्कुल ना छोड़िए। परिवार में रहिए, नाते रिश्तों में रहिए, कुटुंब कबीले में रहिए, पर भगवान की भक्ति के साथ रहिए। परिवार नहीं छोड़ना। और हम कह भी देंगे कि तुम अपना घर परिवार नाते रिश्ते क्यों इनके चक्कर में पड़े हो, भगवान का भजन करो, तुम्हारा थोड़े दिन तो मन लग जाएगा, थोड़े दिन बाद वापस तुम उसी में रह जाओ। तो ऐसी फालतू बात हम करें क्या जो तुम पूरी नहीं करो। रहो घर के अंदर, परिवार में, कुटुंब में, कबीले में रहिए, रिश्तेदारों में रहिए, नातोदारों में रहिए, अपने बहू बेटा बेटी बेटा सब के साथ में रहिए। पर इतना याद रखिए कि अब ये मानकर रहिए कि आने वाले समय में सब इन्हीं को संभालना है, तो मैं क्यों इनसे अपने विचारों की लड़ाई लड़ूं, क्यों अपनी सोच की लड़ाई। अब शिव के आश्रित होकर रहिए, शिव के आश्रित, जितना शंकर के आश्रित हो सकता, जितना शिव। कई लोग हमारे से मिलना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, गुरुजी बात करना है आपसे, हमें बैठना है आपके साथ में। हमारे पास बैठोगे तो देखो, हमारे पास बैठना मतलब ये मान के चलो कि शमशान में जाकर बैठने के बराबर। हम सबके पास में बैठ के हम एक ही बात करते हैं, शंकर जी के मंदिर कितना जाते, जल कितना चढ़ाते, बाबा से क्या क्या बात करते। हमारे पास कोई बात नहीं, केवल बाबा की चर्चा। बाबा से कितना बात करते, शंकर से कितना गुणगान करते, आप कितना उससे चर्चा करते हो। क्योंकि दुख कोई दूसरा नहीं काटेगा। बड़ी बीमारी आ गई, कैंसर जैसा रोग आ गया, तकलीफ आ गई, दुख आ गया, डॉक्टर अपना काम करेगा, बच्चों का काम है दवाई दिलाना, पैसा लगाना, आप लोगों को हॉस्पिटल तक ले जाना, पर करेगा तो वही, उसी के हाथ में है सब कुछ। हमारे बलगांव वाले जोशी जी बैठे हैं। जब हम एक बार बलगांव गए थे तो इन्होंने कहा कि गुरुजी बेटे का पढ़ाई पूरा हो गया, उसका जॉब में लगना चाहिए। उस समय की बात थी पहले। हमने कहा जोशी जी तुम जब जब कथा में सेवा करे हो ना तो उसकी सेवा तुम्हारी खाली नहीं जाएगी। उस समय की बात थी, लगभग हो गए 8 साल 10 साल के करीब में, 8 साल 7 साल का। तो इतनी सेवा करी इन्होंने, आखिरी में वहाँ से गए और जाने के बाद बेटे का जॉब विधानसभा में लग गया। और विधानसभा में जब लगा, अब बीच में ये कहे गुरुजी अब बेटे का विवाह हो गया है, बेटे का जॉब लग गया है, बहुत साल हो गए, शादी होना। हमने कहा जोशी जी चिंता मत करो, अमरावती में जब कथा हो रही है तुम खूब सेवा करो, सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा ही मिलेगा। अब इन्होंने अमरावती की खूब कथा में सेवा कर ली। अब यहाँ पर आए सूचना देने के लिए कि गुरुजी बेटे की शादी पक्की हो गई, लड़की इंजीनियर मिल गई, पुणे में जॉब कर रही है। हमने कहा बहुत सारे, सेवा का फल खाली नहीं जाता, आप दिल से सेवा करिए, कुछ पाने के लिए नहीं। कथा के पंडाल में जितनी देर बैठो, कथा के पंडाल में जितनी देर रहो, ये विचार कर कर रखना कि मुझे सेवा के भाव में आई है। मैं यहाँ किसी के राजसी ठाट में नहीं, मैं किसी के बेभाव में नहीं। और अगर आयोजक परिवार कथा करवा रहा है, यजमान परिवार कथा करवा रहा है, तो उनसे भी निवेदन है कि किसी को भी बुलाया करो तो पहले कह दिया करो सबको कि भैया ये शादी नहीं है, ब्याह नहीं है, हमारे घर का मंगल विवाह नहीं है, ये तो भोले बाबा की कथा है। बाबा जैसा रखे वैसा रहना, बाबा जैसा खिलाए वैसा खाना, बाबा जैसा खिलाए वैसा पी। यहाँ रहो शिव के होकर। यहाँ मेरी 50 एकड़ जमीन, मेरे पास में बंगला, गाड़ी, प्रतिष्ठा इतनी, और तुमने मुझे भोजन नहीं दिया, तुमने मुझे ये नहीं करा, तुमने मुझे यहाँ ठहराया नहीं, तुमने मुझे वो नहीं करा ना। हम तो बाबा के भरोसे। आप बोलो इस लाइन को आप बोलो। हम तो चल ये दुनिया वाले, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति, हम शंकर के अधीन होकर, हम शिव के आश्रित होकर चलते। शंकर के अधीन या किसके सहारे आए? कौन के सहारे आए? बोलो बोलो जम के बोलो, किसके सहारे? बाबा के, उसके आश्रित होकर, उसके आश्रित। कुबेरेश्वर धाम जब आप आते हैं, सीहोर पहुंचते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य बिंदु है कुबेरेश्वर बाबा की भूमि, सीहोर कुबेरेश्वर।
जब कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर कोई व्यक्ति पहुंचता है तो ये 12 ज्योतिर्लिंग का बल उसमें अपने आप प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वो 12 ज्योतिर्लिंग का केंद्र बिंदु है। हमने पहले भी कहा कि कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर खड़े होकर कृष्णेश्वर की आप नापेंगे कि मुझे कृष्णेश्वर जाना है तो कृष्णेश्वर 500 है, 600 है, पर उसमें एक लगा हुआ मिलेगा। केदारनाथ जाना है तो उसमें भले 700 किलोमीटर होगा पर उसमें एक लगा हुआ मिलेगा। अगर 750 किलोमीटर है तो 751 ही बताएगा। महाकाल जाना है तो वहां लिखा हुआ जाएगा 151 है। ओमकार जाना है 221 है कि 211 है, पर एक उसमें लगा हुआ रहेगा। वहां का केंद्र बिंदु है वो कुबेरेश्वर धाम। कुबेरेश्वर क्यों लोग वहां पर कंकर शंकर की पूजन करने आते? क्यों कंकर बीनते हैं? कंकर बीना, रखा, पूजन करी, छोड़ा, एक कंकर लेकर अपने घर चले गए, बाबा से आराधना करी, बाबा मेरी कामना पूर्ण होगी, वापिस लेकर आऊंगी, फिर पूजन करूंगी, फिर ले आऊंगी। वो कंकर शंकर में शिव की दीदार। क्यों? क्योंकि उस धरा का महत्व है कि कोई कंकर भी बीनता है, जैसे कंकर को आप छाटते हो, उठाते हो, उसी तरह मेरा भोलेनाथ भी आपके दुख को निकाल कर आपको छाट कर अलग रख देता है और आपको आगे बढ़ा देता है। तो भूमि का प्रमाण। ऐसी पवित्र वेणु की इस धरा पर बाबा कृष्णेश्वर बाबा की भूमि पर यह 7 दिवसीय शिव पुराण की कथा चिरंजीवी राघव जी मिश्रा जी के मुखाग्रविंद से सीहोर में तो कथा हुई, पर बाहर पहली कथा राघव जी की बाबा के दरवाजे पर हुई है। बाबा ने सुनी है, आप सबने स्वीकार करा। बच्चे हैं पर व्यासपीठ बहुत बड़ी है, कहने में बहुत सारी त्रुटियां हो जाती हैं, कोई कथा आगे कोई कथा पीछे हो जाती है। तो हो सकता है कि कुछ कथाओं में आपने जो सुन रखी होगी उन कथाओं में मैच ना करे, क्योंकि मेरी जीजियों को मैचिंग का पहनने का बड़ा शौक है। इसलिए पीली साड़ी है तो पीला रुमाल होना चाहिए, पीला ही बक्कल होना चाहिए, पीले ही टॉप्स होना चाहिए, तो उनकी निगाह में मैचिंग का बड़ा भाव रहता है। पर हो सकता है आपने जो कथा सुन रखी हो शिव पुराण, वो पुराण और राघव जी बोले उस पुराण को मैचिंग नहीं हुआ हो, तो भी चिंता मत करो। कभी कभी सतरंगा भी पहना जाता है, उसमें भी आनंद आता है, उसमें भी आनंद आता है। कभी कभी माता है चूड़ी एक पीली साड़ी के साथ पीली साड़ी नहीं पहनती, कभी कभी चूड़ियों में रंग बदल लेती हैं, लाल पीला नीला सब सतरंगा धारण कर लेती हैं। तो कभी कभी मैचिंग से हटकर भी आनंद की अनुभूति कराता है। और विश्वास है कि मेरे बाबा कृष्णेश्वर नाथ ने इस कथा को स्वीकार किया होगा, तो मेरी जीजी और जीजाओं ने भी स्वीकार किया होगा। सभी संतों ने इस पवित्र वाणी से, टूटी फूटी वाणी से, राघव जी के मुख से इस कथा को श्रवण किया। आप बुआ हो इनकी और आप सब फूफा हो इनके, तो दिल से इस कथा को स्वीकार करिएगा। पहली बार बाहर निकले हैं, हम तो काशी थे, कौन लेकर आता इनको? तो बाबा के दरवाजे पर उनकी मम्मी उनको लेकर, माता जी यहाँ आई और कथा से साथ में उनकी नानियाँ भी आई। बाबा की कृपा और हृदय से इस कथा का लाभ आप सबने लिया, दिल से सुना है। बाबा दिल से आपकी झोलियाँ भरे, खुशियाँ आपकी गोदियों में भरी। बाबा से यही प्रार्थना करते हुए कल 1 बजे से 4 बजे तक सिरपुर महाराष्ट्र की पवित्र धरा पर, खानदेश की भूमि पर बड़े प्रेम से आप और हम कथा का लाभ लेंगे। आस्था चैनल पर 1 बजे से 4 बजे तक कथा सुनेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। मैं सोपान दत्तात्रेय जी नारखेड़े जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो यहाँ पधारें और बाबा की कृपा और उनकी उदारता, उनका स्वागत करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस कथा को बड़े दिल से और भाव से कराया। आ जाइए नारखेड़े जी, भाभी जी भी आ जाए। पत्र पढ़ना है? अच्छा, पढ़िए। पत्र पढ़ने का बोला है तो 1 या 2 पत्र हम पढ़ते हैं अभी। आइए ना, जल्दी आओ, जल्दी। आइए श्री